हाय गाइस। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका रिवीजन करने वाले हैं। फुल वन शॉट वीडियो है ये। अगर आपका ये चैप्टर पहले पढ़कर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक बेसिक टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो कभी भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है। देखो, अगर आपके बुक में बहुत एक्सपेरिमेंट दिए हैं लेकिन आपको वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन को समझना है क्या बताया गया है। तो देखो, कभी भी अगर कोई लाइट मीडियम, मतलब देखो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। समझ लो ये एक ग्लास है, मतलब कांच है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, तो ये रियरर मीडियम से आ रही है। और रियरर मीडियम से अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, ट्रैवल करती है, तो वो इस तरीके से बेंड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो बेंड हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम ये जो है ना, ये नॉर्मल एंड नॉर्मल निकालते हैं। इधर ये जो है ना, ये नॉर्मल है, ये हम निकालते हैं। तो कोई भी लाइट रेज अगर रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर जाएगी। टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर जाएगी। अगर वो डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम जा रही है तो वो फॉरवर्ड, मतलब जो यहाँ पर देखो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल से वो फॉरवर्ड चली जाएगी, मतलब दूर चली जाएगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही सारी चीज़ें आपको इस डेफिनेशन में देखने को मिलेगी। तो आपको ये बेसिक चीज़ जाननी चाहिए। मतलब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखो, लाइट changes its direction when going from ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब लाइट जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम से अलग मीडियम में जाती है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो देखो, हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। ये एक लाइट रे आ रही है ऐसे, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। और जब वो रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। और जब वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है, रेयरर मतलब एयर, एयर क्या होती है, ज़्यादा डेंसर नहीं होती है, तो वो इस मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। ये आपको इस डायग्राम में दिखेगा। और इसमें आपको कुछ एंगल वगैरह दिखेगा, वो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। और अब देखो नेक्स्ट, ये जो दो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट है। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये एक 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 दो लाइन की डेफिनेशन इसके आपको याद रखना है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं सबसे पहले। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कभी भी कभी भी कोई यहाँ पर आपको दो लॉ दिए गए हैं, जो मैंने समझा है ना वही लॉ है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। एक सेकेंड। हाँ, कोई भी अगर इंसिडेंट रे कोई भी अगर इंसिडेंट रे कोई भी अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, वो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और वो सेकेंड लॉ कहता है कि वो फॉरवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। मतलब यही चीज़ें आपको दो पॉइंट्स में दी गई है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी।
देखो इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, लाइट कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जो भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या है। मतलब है एयर में उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी कांच में क्या है, ठीक है, उस पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। यही चीज़ आपको दी गई है। और ये जो इधर बॉक्स में है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को एन में डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हर एक चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। आपको याद कौन से रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एयर का याद रखो, एयर के बाद आइस, वाटर, अल्कोहल, उसके बाद यहाँ पर बेंजीन, उसके बाद फिर सीधा डायमंड। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है मुझे आप बताओ। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, और ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। और सबसे कम किसका होता है, एयर का। सबसे ज़्यादा डायमंड, सबसे कम एयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिया है। ये अब हमारे पास समझने का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल में बताता, लेकिन हमें सिर्फ रिवीजन करनी है। जो पुरानी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हो ना, वो हमें रिकॉल करनी है। देखो देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लाइट रे रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वही चीज़ आपको बताई गई है फिर से। अगर कोई डेंसर मीडियम से लेकर रियरर मीडियम में जा रहा है तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर भाग रहा है, ठीक है। और एक कंसेप्ट मैंने अभी तक बताया नहीं था। देखो वो ये जो यहाँ पर दोनों तरफ ना लाइट क्रॉस में आ रही है, अगर वो सीधी सीधी नॉर्मल की दिशा में ही आएगी तो वो क्या होगा, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, आपको ये याद रखना है। अगर कोई लाइट रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है, डेंसर मीडियम आ रही है, लेकिन वो नॉर्मल के मतलब परपेंडिकुलर आ रही है, वो परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। मैंने यहाँ पर पढ़ा भी नहीं, मुझे मतलब आपको ये अगर रटना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लर्न कर लेना, वरना कंसेप्ट समझ के आप लिख सकते हो। तो फिर से हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब जो हम ऊपर देखेंगे रात को तो जो सितारे तारे जो होते हैं वो चमकते हुए दिखते हैं हमें, तो उसका रीजन भी हमको जानना है। उसका रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सबसे पहले आप ये कंसेप्ट समझो, मिराज का कंसेप्ट। ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम, ये रोड है, ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। अब हम कभी भी अगर ऐसे हाईवे पर जाते हैं कड़ी धूप में, धूप के दिनों में अगर हम हाईवे पर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा सामने धूप की वजह से दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन हमारी गाड़ी जब उसके नज़दीक जाती जाती है तो हमें कुछ नहीं मिलता। वही कंसेप्ट है इधर। अगर ये कूल एयर ऐसे आके इसे ट्री पर लग रही है, ऐसे आके ऐसे ट्री पर लग रही है, और
यहाँ से हॉट एयर भी है, यहाँ पर सिर्फ कोल्ड एयर नहीं हॉट एयर है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो पेड़ है ना ये नीचे की तरफ दिखेगा, ये जो पेड़ है ना ये नीचे की तरफ दिखेगा। ये फुल कंसेप्ट आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कर दिया कि क्या होता है मिराज। यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी, ये करके जाना है। देखो ये द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट appear to be coming from the image of the object inside the ground. This is called mirage. नेक्स्ट जाते हैं apparent image। देखो apparent image, हम जो देखते हैं सूरज को, अभी भी आप बाहर अगर दिन में देख रहे हो तो आप बाहर जाकर देखो कि जहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सन नहीं हो। रियलिटी ये है कि वहाँ पर सन नहीं है, रियलिटी में आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। ठीक है, देखो सन जब सुबह होती है तो सन यहाँ पर होता है, और सन की जो लाइट्स होती है वो सभी तरफ ऐसे जाती है। ठीक है, सभी तरफ इसकी लाइट जाती है। अब हम समझो यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, हम ऊपर देख रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे एक सनलाइट आएगी, ये सनलाइट ऐसे ऐसे, अब इधर क्या है, वैक्यूम है, इधर क्या है, वैक्यूम है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज करते हो, देखो यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम हमारे एटमॉस्फियर से भी रेयरर मीडियम होता है, सबसे रेयरर मीडियम। ठीक है, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फियर, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फियर। अगर वो लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो वो ऐसे आके, देखो ऐसे आके ऐसे बेंड हो जाएगी। अब अगर वो ऐसे बेंड हो रही है तो आपको सन इसके स्ट्रेट में दिखेगा, यहाँ पर इसके स्ट्रेट में आपको क्या दिखेगा, सन दिखेगा। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार जो है, वो स्टार किस तरीके से हमें ट्विंकल करते हुए दिखता है, इसका कंसेप्ट है। तो देखो स्टार किस तरीके से ट्विंकल करते हैं, अब हम समझते हैं। देखो यहाँ पर ये हम समझो यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, ठीक है, हम इस तरीके से देखते हैं स्टार को, लेकिन स्टार जो है वो इतना दूर है, इतना दूर है कि पूछो मत। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, और जो स्टार है वो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब सन का लाइट वो यूज़ नहीं करता है। तो खुद का लाइट होने की वजह से उसका लाइट ऐसे आता है, एटमॉस्फेयर में आकर वो बेंड हो जाता है, और फिर से हमें स्टार भी नकली पोजीशन पर दिखता है इधर। ठीक ठीक है, इसकी वो एपरेंट पोजीशन हो गई जैसे हमने सन में देखा। तो भैया आपने बताया वो बहुत दूर है, वो ट्विंकल करते हैं, फिर हमें जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं दिखते, वो भी है। इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ अ प्लैनेट। इसका रीज़न भी आगे दिया गया है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें रिवीजन करनी है, हम यहाँ पर फुल चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है वैसे कि जो प्लैनेट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़र है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़र है। और एक कारण है इसके पीछे का कि जो स्टार होता है उसके पास खुद का लाइट होता है, खुद का लाइट होता है। ठीक है, और जो प्लैनेट होता है वो सन से आने वाली लाइट का यूज करके हमें दिखता है। इसकी वजह से भी प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता और स्टार ट्विंकल करता है।
और एक कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है और कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा के बताऊँगा, वो एमसीक्यू के लिए या फिर जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है साइंस के पेपर में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, the process of separation of light, the process of separation of light into its component color while passing through a medium is called dispersion of light। मतलब, ये डेफिनेशन जाने दो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो, समझ लो कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, इसकी लाइट रेज आ रही है। यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश का जो एक ड्रॉपलेट होता है, वो कभी भी प्रिज्म का काम करता है, हमेशा प्रिज्म का काम करता है। अगर सन निकला हुआ है, ऑलरेडी, तो क्या होता है, उसका लाइट आता है, उसका लाइट ऐसे आता है और 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ लिखा हुआ। ठीक है, देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सनलाइट आ रहा है, उसको वैसे तो ऐसे जाना चाहिए, इस तरीके से, इस पाथ पर जाना चाहिए, लेकिन वो इसके अंदर जाते ही रिफ्रैक्ट होता है, उसके अंदर जाते ही रिफ्रैक्ट होता है और 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिनके नाम है, देखो इधर, वायोलेट, इंडिगो जैसे। तो इसको याद रखने के लिए आप एक स्पेलिंग लिख लो, विबग्योर, VIBGYOR। यही स्पेलिंग को, मतलब इसको ही मैंने स्पेलिंग मान लिया और इसको पढ़ते कैसे, विबग्योर, याद रखने के लिए। ठीक है, याद रखने के लिए हम इसको विबग्योर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है इस पर से एक क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, देखो, यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि, एक सेकेंड, देखो, सबसे सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टेड लाइट कौन सा है, या फिर सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम बेंड होने वाला लाइट कौन सा है, सबसे कम, तो वो है रेड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट, मतलब बेंड होने वाला कौन सा है, तो वो है वायोलेट। कौन सा है, वायोलेट। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। देखो, ठीक है, एक सेकेंड। देखो, यहाँ पर द रेड लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वो होती है 700 नैनोमीटर। कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। और वायोलेट लाइट हैज़
द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ कम तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन, तो उसकी होती है 400 नैनोमीटर। और इधर नैनोमीटर में हमें दिया है, तो नैनोमीटर का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर। ये चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या दिया गया है हमें। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया है टॉपिक पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अभी तक रिफ्रैक्शन पढ़े, अब रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन तो आप पिछले क्लास में मतलब 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो इंटरनल बोले तो पानी के अंदर, इंटरनल अगर बोला गया है तो पानी के अंदर। देखो समझ लो ये स्विमिंग पूल है, समझ लो कि ये स्विमिंग पूल है, एक स्ट्रेट पानी भरा हुआ है इसमें। यहाँ पर हमने लाइट लगाया, यहाँ पर क्या किया हमने, एक लाइट, ट्यूब लाइट समझ लो, कौन सा भी लाइट समझ लो, हमने लाइट लगाया। उसमें से एक लाइट की रेज ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ सीधी जा रही है। देखो सीधी जा रही है, ये बनने रहा, समझ लेना सीधी जा रही है। अगर वो सीधी जाएगी तो हमने पढ़ा था जहाँ पर नॉर्मल है वहाँ पर से अगर परपेंडिकुलरली लाइट पास हो रही है तो वो बेंड नहीं होगी, ठीक है। तो वो लाइट रिटर्न चली जाएगी, तो वो लाइट सीधी गई हुई लाइट रिटर्न वाटर के अंदर चली जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद हमने लाइट कुछ एंगल पर डाली ऐसे, तो वो ये क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट नहीं। यहाँ तक समझा। उसके बाद हमने अलग एंगल पर रखा। देखो फिर से समझाता हूँ, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इरेज करता हूँ और फिर से लेता हूँ ये टॉपिक। देखो देखो देखो, सबसे पहले पार्शियली एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला गया है। पार्शियली और टोटल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो ये लाइट रिटर्न आ रही है, ये आपको पता चल गया। हमने इस एंगल पर डाली तो वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दो चीज़ें हुई। मतलब रिफ्लेक्शन देखें ना तो ऐसे होना चाहिए, और रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ है, मतलब अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होगा, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं होती। उसके बाद ये तो हमने एक चीज़ मानी है, एज्यूम की है। उसके बाद हमने ऐसे फेंकी तो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गए, ऐसे फेंकी तो क्या हो गया होगा उसके साथ। तो यहाँ से अगर हमने ऐसे लाइट को पास किया तो उसका कुछ नहीं हुआ, वो गायब हो गया, ऐसे समझ लेना फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद ऐसे किया, मतलब देखो ये लाइट आई ना तो ये ऐसे हो गई, मतलब गायब हो गई। उसके बाद ये ऐसे लाई तो वो रिफ्रैक्ट पानी के अंदर हो गया, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल। और ये जो हुआ ना इधर, ये पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ। ये क्या हुआ इधर, पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ। पार्शियली मतलब हमने एज्यूम किया हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन, अभी अभी हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है ना वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट है, उस वाटर ड्रॉपलेट पे ऐसे लाइट रह जाती है, रिफ्रैक्ट करती है, रिटर्न जाती है लाइट,
वहाँ पर 7 रंग बनते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ नेक्स्ट पेज पर कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिया है, वो प्रैक्टिस कर लेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने इसका रिवीजन कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।